आज बोलो, आज मेरा दिन है। फिर से बोलो, आज मेरा दिन है। मैं आपको बता रहा हूं, नरक की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आज वो ग्रहण करने से जो आपका है। बोलो, जो मेरा है मैं ले रहा हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपनी चंगाई ले रहा हूं, मैं अपना छुटकारा ले रहा हूं, मैं अपना डिलीवरेंस ले रहा हूं, मैं अपना प्रमोशन ले रहा हूं, मैं अपनी बढ़ोतरी ले रहा हूं यीशु के नाम में। आज मेरा दिन है। आमेन, हालेलुया। अपनी आवाजों को उठाओ और उस महान परमेश्वर की आराधना करो। कम ऑन, उसकी स्तुति करो, उसकी बड़ाई करो। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों में विराजमान है। जहां उसके लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, वो अपना सिंहासन उन लोगों के ऊपर लगाता है। अपनी आवाजों को उठाओ, अपने हाथों को खड़ा करो और बोलो, प्रभु मैं जीवित बलिदान हूं। आज मैं जीवित बलिदान हूं यीशु। आज तेरी पवित्र आत्मा की आग, आज तेरी पवित्र आत्मा की फायर मेरे ऊपर उतरेगी यीशु के नाम में। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। बताओ उस महान परमेश्वर को, बोलो उसे, प्रभु मेरे उठे हुए हाथ ये चिन्ह है, ये साइन है कि मेरा जीवन और किसी को नहीं, उस महान यीशु को समर्पित है। मेरे हाथ और किसी के आगे नहीं खड़े होते, केवल एक नाम के आगे, वो नाम जो हर एक नामों में ऊंचा है। आराधना करो उसकी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो ब्रागा डारा ब्रागा डारा ब्रागा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूं कि एक भी व्यक्ति इस जगह से निराश होकर नहीं जाएगा यीशु के नाम में। जिस उम्मीद के साथ आप यहां पर आए हैं, आप उसको अपनी आंखों से पूरा होता हुए देखोगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। आज का वचन बहुत ही खास है, तो किसी भी चीज को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। आमीन, हालेलुया। किसी भी चीज से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, क्योंकि ये वचन आपके लिए है। आमीन। इससे पहले मैं वचन में जाऊं, मैं आपको विश करना चाहता हूं ब्लेस्ड पेंटिकॉस्ट संडे। आज पेंटिकॉस्ट का दिन है जब पवित्र आत्मा 120 के ऊपर ऊपरी कोठी में उतरा था। आमीन। और आज कलीसिया का जन्मदिन है। आज के दिन हम सब बर्थडे मनाते हैं, आज कलीसिया का बर्थडे है। आज प्रभु की देह का बर्थडे है। आमीन। सोचो, अगर कलीसिया का बर्थडे है और आप कलीसिया हो, तो बर्थडे में आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है बर्थडे में? तो तैयार हो जाओ पवित्र आत्मा के गिफ्ट रिसीव करने के लिए। आमीन। अगर हमारे पृथ्वी में माता पिता हमारे बर्थडे में गिफ्ट दे सकते हैं, तो स्वर्गीय पिता के पास भी आपके लिए गिफ्ट है। आमीन। मगर जिस तरह से परमेश्वर का राज्य काम करता है, वो गिफ्ट आपकी गोदी में नहीं गिरेगा, आपको रिसीव करना पड़ेगा। आज उस एटीट्यूड से, उस स्वभाव से बैठिए कि प्रभु आज मेरा दिन है और मैं यहाँ पर परमेश्वर, मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आया, मैं केवल चर्च कैसा है ये देखने के लिए नहीं आया। इससे फर्क नहीं पड़ता चर्च दिखने में कैसा है, कितने लोग वहाँ पे आते हैं। जो वचन कलीसिया में प्रचार किया जाता है उसमें सामर्थ्य है, और आप उस वचन के लिए यहाँ पे आए हैं। आमीन। इसीलिए किसी भी चीज से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। आज का वचन आपके लिए। मैं आपको कुछ शिक्षा दूंगा, ठीक है? अगर मैं टीचिंग दूं आपको,
आज हम एक मिस्ट्री को समझेंगे, एक रहस्य को जानेंगे कि पवित्र आत्मा आज ही के दिन क्यों उतरा। Why did Holy Spirit only come on the day of Pentecost? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि दो तरह के समय हैं, एक पृथ्वी का समय और एक परमेश्वर का समय। और अगर आप बुद्धिमान हो and you can learn to discern the times and seasons of God, अगर आप समझ जाओ परमेश्वर कैसे काम करता है, तो आप मिस नहीं करोगे बहुत सारी चीजें। आमीन। यीशु मसीह जब यरूशलेम आया तो वो यरूशलेम नगर को देखकर रोया और उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने अपने विजिटेशन के टाइम को नहीं पहचाना। वो कह रहा है, मैं चाहता था कि जैसे एक मुर्गी अपने चूजों को पंखों के नीचे छुपा लेती है, वैसे ही तुम्हारे साथ भी करूं, यरूशलेम यरूशलेम, मगर क्योंकि तुमने मेरा इनकार कर दिया, क्योंकि तुमने मुझे ठुकरा दिया, अब तुम्हारे ऊपर एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर भी ना रह जाएगा। आमीन। इसीलिए हमें बुद्धिमान बनना है परमेश्वर के राज्य में। क्या बनना है? बुद्धिमान। और समयों का हम लोगों को ज्ञान होना है, हमें परख होनी है हम कौन से समयों में जी रहे हैं। आमीन। हमें ये डिजर्नमेंट सीखना है परमेश्वर से। आज पूरी दुनिया में लोग मना रहे हैं पेंटिकॉस्ट संडे, राइट? और पेंटिकॉस्ट जो संडे है वो एक्चुअली में एक ज्यूइश पर्व है। क्या है? ज्यूइश त्योहार है। और साल में 3 बार सारे जो मेल थे, सारे जो पुरुष थे, उनको परमेश्वर ने कहा था जहां कहीं भी वो हो दुनिया में, उनको मंदिर में आना है इन 3 पर्वों के लिए। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, एक शिक्षा देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान धरकर इसे सुने, कि ताकि जब कोई आपसे पूछे तो आपको ज्ञान हो और प्रकाशन हो। आमीन। मैंने आपको क्या बताया था? चरवाहा परमेश्वर में क्यों देता है? कि हम ज्ञान और बुद्धि में बढ़ें। हाँ, परमेश्वर चंगाई देता है और परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर वो बाकी सारा काम भी करता है, मगर परमेश्वर चाहता है कि उसके जो लोग हैं उसके ज्ञान में, उसकी बुद्धि में, उसके डील डॉल में, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। आमीन। परमेश्वर बाइबल में 7 फीस्ट हैं। क्या हैं? 7 फीस्ट, या जिनको बोलते हैं 7 त्योहार। हाँ, अगर हिंदी गलत हो तो माफ कर देना। नहीं, हार 10th क्लास के बाद नहीं लिखी। तो 7 त्योहार हैं, और इन त्योहारों को परमेश्वर ने पता है क्या कहा है कि ये कौन से त्योहार हैं? वो कहता है ये मेरे त्योहार हैं। These are called feast of the Lord. Feasts of the Lord. किसके त्योहार हैं ये? परमेश्वर स्वयं के हैं। देखते हैं हम लय व्यवस्था 23 उसकी 4थी आयत में। लय व्यवस्था 23 उसकी 4थी आयत में लिखा है, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वह ये है। और फिर वो आगे 7 पर्वों को बताता है। मगर क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि ये पर्व किसके हैं? यहोवा के हैं। किसके हैं पर्व? यहोवा के हैं। और आगे क्या लिखा है? यहोवा के पर्व के एक एक ठहराए हुए समय, यानी परमेश्वर ने कुछ समय ठहराए हुए हैं। आमीन। और ये जो परमेश्वर के ठहराए हुए समय हैं, इन्हीं को हम लोग फीस्ट बोलते हैं या त्योहार बोलते हैं, क्योंकि इन ठहराए हुए समयों में परमेश्वर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पृथ्वी में किया इन समयों में। आमीन। ये फीस्ट ऑफ द लॉर्ड हैं। इसमें से 3, वैसे तो 7 हैं। कितने? 7, मगर इसमें 3 मुख्य फीस्ट हैं, 3 मुख्य त्योहार हैं। और मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको 7 बता सकूं, 7 बज जाएंगे वरना 7 बताते बताते। तो 3 बताता हूं कि 3 बजे, ठीक है? आमीन, हालेलुया। पहला जो है वो है फीस्ट ऑफ पास ओवर, यानी फसह का पर्व। हालेलुया।
पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन। सो फसह का पर्व, क्यों परमेश्वर ने फसह का पर्व मनाने के लिए बोला? क्योंकि एक्सोडस को क्या बोले, निर्गमन में, एक्सोडस में 12 में कुछ हुआ, अध्याय 12 में कुछ हुआ। क्या हुआ अध्याय में? एक्सोडस में क्या हुआ, निर्गमन में क्या हुआ कि परमेश्वर इजराइलियों को, जो क्या थे, दास थे मिस्र में, सबको पता है बात, दास थे मिस्र में, परमेश्वर उनको मिस्र की बंधुआई से छुड़ाकर लेकर आया। और छुड़ाने से पहले, क्योंकि जो फैरो था वो उनको छोड़ नहीं रहा था, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम सब लोग क्या करना, एक मेमने को लेना, उसका वध करना, उस मेमने का जो लहू है वो अपने दरवाजों के चौखटों पर लगाना, और जब मौत का फरिश्ता आएगा तो जैसे ही वो मौत का फरिश्ता लहू को देखेगा वो पास ओवर हो जाएगा, यानी आपके घर को छुएगा बनी और वहां से चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं पास ओवर फेस्टिवल। यानी ये त्योहार है इस बात का कि मृत्यु का अब हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। सो ये केवल त्योहार नहीं है, ये प्रोफेटिक है नेचर में। क्या है? भविष्यवाणी का तत्व है इसके अंदर। यानी परमेश्वर ने जो कुछ भी पुराने नियम में किया, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। कुलूसियों 2 उसकी 16 और 17। कुलूसियों 2 उसकी 16 और 17। देखिए क्या लिखा है यहां पे, इसीलिए खाने और पीने में या पर्व, इसमें मैं चाहता हूं आप अंडरलाइन कर लें अगर आपके पास बाइबल है, इसको पर्व को, या पर्व या नए चांद या सब्त के दिन के विषय में तुम पर कोई दोष ना लगाए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, कई मसीह हैं वो अब ये पर्व मना रहे हैं पुराने नियम के, और जो नहीं मनाता उनको कंडेम करते हैं, और वो नहीं जानते कि इसकी ये जो पर्व है। देखिए आगे क्या लिखा है, इसके आगे पढ़ते हैं तो आपको उत्तर। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, क्या हमें ये फीस्ट मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए? आपको उत्तर इसके दूसरे में, ये जो पर्व हैं ये आने वाली बातों की छाया मात्र हैं। क्या है? इंग्लिश बाइबल सेज दीज आर द शैडो ऑफ द थिंग्स येट टू कम। क्या है ये? परछाई हैं उन चीजों की जो आने वाली हैं। और आगे क्या लिखा है? मगर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? मसीह। यानी ये सातों जो त्योहार है ये किसको दर्शाते हैं? आपको पुराने नियम के पर्व मनाने की जरूरत नहीं है, वो छाया है, वो शैडो है। परछाई के पीछे क्यों जा रहे हो भाई जब मसीह मिल गया तुमको? इंग्लिश बाइबल सेज द सब्सटेंस इज क्राइस्ट। जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो क्या है? मसीह है। यानी जब भी आप 7 पर्वों को देखोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रकाशन है इसमें, रेवलेशन है। जब आप इस बात को समझ जाओगे और जब आप 7 पर्व को पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं आज कि पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को खोल दे, कि आप केवल एक बाइबल, एक सरमन की तरह ना सुनो, मगर जानो कि इन 7 पर्व में आप हो। आमेन। सो जो पहला है वो है फसह का पर्व, और फसह के पर्व में आप जानते हैं क्या हुआ? जितने लोगों के दरवाजे के बाहर लहू लगा था, एक व्यक्ति को भी मृत्यु छू नहीं पाई। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके और आपके परिवार के ऊपर लगा है, और अब मृत्यु की, दंड की और अधोलोक की आपके ऊपर कोई उसकी शक्ति नहीं है। बोलो, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने मुझे मृत्यु की ताकत से, अधोलोक की ताकत से और नरक की ताकत से आजाद कर दिया है। अब मेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मैं मसीह का हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। सो पहला कुरिन्थियों 5। मगर ये जो हम देख रहे हैं, जो एक्सोडस 12 में हुआ, जो निर्गमन 12 में हुआ, वो क्या था? बोलो, परछाई था। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? मसीह। यानी जो परमेश्वर ने बोला कि मेमने को लो और उसको मारो और उसका लहू लगाओ, वो किसके लिए बोला? प्रभु यीशु मसीह के लिए।
जो मेमना हमारे लिए मारा गया, जिसका लहू हमारे लिए बहाया गया, और उसने कहा जितनों ने मुझ पर विश्वास किया है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जितने मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जितने लोग, जब आप इस कहानी को पढ़ते हो तो ये परछाई है, आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। जो लोग लहू के पीछे थे घर के अंदर, क्या वो इसीलिए बचाए गए कि वो कितने अच्छे थे? क्या वो इसलिए बचाए गए वो कितने आज्ञाकारी थे? हमें आज्ञाकारी रहना है परमेश्वर में, हमें पवित्रता में चलना है, हमें वो सारी चीजें बहुत जरूरी है, मगर हम अपने कर्मों से नहीं बचाए गए, हम अपने कामों से नहीं बचाए गए, हम अपने अच्छे कर्मों से नहीं बचाए गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अच्छे कर्म मेरे सामने क्या है? फटे पुराने चित्र। एक ही चीज है जिसने हमें उद्धार दिया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा देखो, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world। ये जगत का, परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पापों को लिए जाता है। हालेलुया। सो इसका मतलब आप फुली कॉन्फिडेंट हो सकते हो। क्या हो सकते हो? एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम इस बात को जानते हुए कि मैं अपने अनंत के घर में जाऊंगा क्योंकि लहू के अधीन हूं। इसलिए क्योंकि मैं लहू के अंडर हूं, क्योंकि मैं लहू के अधीन हूं, क्योंकि लहू मेरे लिए बहाया गया, और मैं उस लहू पर विश्वास करता हूं, उस नाम पर विश्वास करता हूं, उस परमेश्वर के मेमने पर विश्वास करता हूं। आमीन। सो ये पहला पर्व था, ये पहला फीस्ट था, और ये हमारे लिए क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जो हम पाप की बंधुआई में थे, और फैरो जो एक प्रोफेटिक पिक्चर है शैतान की, उसकी बंधुआई में थे, और वो हमें छोड़ नहीं रहा था। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने मेमने को भेजा, परमेश्वर का पुत्र मेमना बनकर आया। आमीन। और क्रूस पर उस फैरो, उस शैतान का और उसकी दुष्ट आत्माओं का न्याय हुआ। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने उसका खुल्ला मजाक बनाया, और हमें, जो हम पाप के दासत्व में थे, हमें क्या किया? हमें मोल लेकर छुड़ा लिया। बोलो आई एम फ्री। बोलो मैं छुड़ाया गया हूं। अब आप पाप के दासत्व में नहीं हो। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी अब आप पाप के दासत्व में नहीं हो, अब आप बीमारी के दासत्व में नहीं हो, अब आप गरीबी के दासत्व में नहीं हो। आमीन। सबसे पहली चीज उन लोगों के साथ क्या हुआ? उनको मृत्यु से आजादी मिली। आमीन। बाइबल बताती है, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, हम सब जो मसीह में विश्वास करते हैं, कभी शायद अभी आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है, एक जैसा लगता है, दुनिया के साथ भी वैसी हो रहा है, आपके साथ भी वैसी हो रहा है, कभी समझ में नहीं आता कई मसीहों को। अरे आप धन्य हो क्योंकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आप उसकी कीमत नहीं जानते अभी, आप उसकी कीमत, खरबों रुपए भी हो किसी के पास तो भी नहीं खरीद सकता वो। इसीलिए जब यीशु मसीह ने चेलों को भेजा और बोला मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना, और वो वापस आए और बहुत ही खुश थे, बहुत ही एक्साइटेड थे, कह रहे थे ओ परमेश्वर मजा आ गया, दुष्ट आत्माएं भी हमारी मानती हैं। यीशु ने कहा इसलिए प्रसन्न मत हो, इसीलिए रिजॉइस मत करो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन हैं, इसीलिए रिजॉइस करो, इसीलिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आमीन। बोलो मेरा नाम, मेरे परिवार का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरे लिए बलिदान हुआ, और उसके बलिदान से मैंने नया जीवन पाया है। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। सो पहली चीज क्या मिला हमें?
सबसे पहला हमें क्या मिला? अनंत जीवन मिला। क्या मिला? यानी मृत्यु का अब हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उनके साथ भी यही हुआ। आमीन। फिर क्या हुआ उनके साथ पता है आपको? बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उनको निकाला, उससे पहले सारे इजरायलियों ने अपना सोना और चांदी उनको दे दिया। और जब वो वहां से बाहर निकले तो बाइबल बताती है उनमें से कोई भी बीमार नहीं था। तो 3 चीजें हैं जो रिडेम्पशन में है आपके लिए। ये दूसरा सरमन है, मगर मैं आपको अभी जस्ट एक हाईलाइट दे रहा हूं। 3 चीजें। परमेश्वर आपको मृत्यु से छुटकारा देता है, परमेश्वर आपको बीमारियों से छुटकारा देता है, परमेश्वर आपको गरीबी से छुटकारा देता है। ये तीनों उसमें हैं। मगर हुआ क्या? जो सोना और चांदी परमेश्वर ने उनको दिया था कि वो परमेश्वर का भवन बनाए, वो उसी सोने और चांदी की क्या करने लग गए? आराधना करने लगे। कई मसीह भी आज ऐसा करते हैं। जब परमेश्वर उनको ब्लेस कर देता है इतना, तो वो भूल जाते हैं वो कौन सा स्रोत है जहां से मुझे ब्लेसिंग मिली, वो कौन सा सोर्स है जहां से मुझे ब्लेसिंग मिली, और अपनी ब्लेसिंग की आराधना करने जाते हैं और ब्लेसर आशीष की आराधना करने लग जाते हैं, और जो आशीष देने वाला है उसको भूल जाते हैं। आमीन। सो परमेश्वर उनको निकाल कर लेकर आया। और चलिए देखते हैं पहले कुरिन्थियों 5:7-8 में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। ये क्या बात कर रहे हैं? खमीर जो है वो 2 चीजों को दर्शाता है, एक गलत शिक्षा और दूसरा पाप का स्वभाव। और हमारे साथ क्या हुआ? हम सब क्या थे? खमीर थे। हम खमीर से भरे हुए थे। जब हम मसीह के पास आए तो क्या था? हम नाना प्रकार की शिक्षाओं में थे जो हमने दुनिया से सुनी। चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, ट्यूसडे को बाल मत कटाओ, फालतू की शिक्षाएं। तो ये क्या है? ये खमीर है जो क्या करती हैं? आपकी आत्मा को दूषित करती। बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मैं हैरान हूं, कुछ मसीह भी मानते हैं। चलो कोई नहीं, आज निकालेगा खमीर परमेश्वर। आमेन। सो पर वचन क्या कह रहा है? क्योंकि हमारा भी फंसे। बोलो हमारा भी फंसे। आप जानते हैं हम फंसे मनाते हैं हर रोज। कैसे? जब आप कम्युनियन लेते हो। कम्युनियन या प्रभु भोज वो पिक्चर है उस मेमने के रोटी और दाक मधु जो लहू को दर्शाती है, और रोटी जो उसके शरीर को दर्शाती है। उसने आपको क्या किया? अनंत जीवन दिया। उसने आपको क्या दिया? सेहत दी अपनी। और उसने आपको क्या दिया? गरीबी से छुटकारा दिया। आमीन। क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ। हमारा फंसे कौन है? हमारा फंसे वो मेमना नहीं है निर्गमन 12 का। हमारा फंसे कौन है? मसीह यीशु। क्योंकि जो पुराने नियम में वो क्या था? बोलो परछाई था। बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट हो, वाह। आमीन। पुराने नियम में क्या था? परछाई। यानी इस बात को समझ जाओ, जब आप पुराना नियम पढ़ते हो, जिस दिन पर पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोल देगा, पूरा पुराना नियम मसीह यीशु के बारे में। वो परछाई है। वास्तविकता क्या है? मसीह है। यूहन्ना 5 उसकी 46 हम पढ़ेंगे। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यूहन्ना 5 उसकी 46 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि यदि तुम, वो सदूसियों और फरीसियों से कह रहे हैं, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसीलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। मूसा ने पहली 5 किताबें लिखी पुराने नियम में, और यीशु मसीह कह रहे हैं मूसा ने किसके बारे में लिखा? मेरे बारे में। सो जो आप पढ़ते हो जेनेसिस, एक्सोडस, डिटोनॉमी, लेविटिकस, वो जो सब आप पढ़ रहे हो वो किसके लिए लिखा गया है? यीशु के। वो क्या है? परछाई है। मगर हमारे पास क्या है? हमारे पास वास्तविकता है। आमीन। सो ये था पहला पास ओवर, फंसे का पर्व। इसको मैं फंसा कर देता हूं यहां पे। हाँ, अरे ये सीख रहा हूं मैं अभी इसमें।
दूसरा पर्व कौन सा है? दूसरा पर्व है फीस्ट ऑफ वीक्स, यानी सप्ताह का पर्व। आमीन। व्यवस्था विवरण 16 उसकी 9 से 10 हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 16 उसकी 9 से 10।